नमस्कार दर्शकों, आज मैं धर्मराज जी द्वारा कर्म, भाग्य और बुद्धि की कहानी लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में बुद्धि, भाग्य और कर्म तीनों में विवाद होने लगा कि मैं महान हूँ। दूसरा कहता मैं महान हूँ, तीसरा कहता मैं महान हूँ, और इसी तरह तीनों देवों में विवाद बढ़ता चला गया। उसी समय नारद जी जा रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप तीनों क्यों विवाद कर रहे हैं? तब तीनों देव ऋषिराज को प्रणाम किया और पूछा, आप ही मेरा निर्णय कर दीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। तब नारद जी कहे, आप सब धर्मराज जी के पास चलिए, वह धर्म की रक्षा करते हैं। वह सही निर्णय करके आप सब में बड़ा कौन है बता देंगे। तब सब धर्मराज जी के दरबार गए और उनको प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। तब धर्मराज जी कहे, यह उत्तर तो एक आम मनुष्य ही बता सकता है। आप सब ऐसा कीजिए, आप एक एक करके उनके पास जाइए। जिसके जाने पर उस आदमी का विकास अच्छा होता है तो वह महान हो जाएगा। तब तीनों देव कर्म, भाग्य और बुद्धि धरती लोक पर पहुँचे। वहाँ पर सबसे पहले एक लकड़िहारा दिखाई दिया। उसको देखने से ही पता चल रहा था कि वह बहुत गरीब है। तीनों देव आपस में बात किए कि हम लोग एक एक सप्ताह तक इसके शरीर के अंदर रहेंगे और जिसके रहने से इस मनुष्य का विकास सबसे ज्यादा होगा वह महान हो जाएगा। यह बात सबको माननी पड़ेगी। तीनों देव राजी हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा, मैं कर्म हूँ, देखो मैं जाके कैसे इसकी गरीबी दूर करता हूँ। कर्म उस लकड़िहारे के अंदर समा गए। कर्म के आने से उस लकड़िहारे की ताकत दुगुनी हो गई। वह रोज से ज्यादा लकड़ी काट कर गिरा दिया। वह काफी खुश हुआ यह देखकर कि आज बहुत ज्यादा लकड़ी काटा हूँ। लेकिन वह लकड़ी को उठा नहीं पाया, क्योंकि जितना वह हाथ में उठा पाता उतना ही लेकर घर जाता। जितना रोज लकड़ी लेकर जाता था उतना ही उस दिन भी लेकर आया और बाजार गया, बेचा। रोज इतना ही पैसा उसको मिला। ऐसे ही करते 7 दिन निकल गया। उसके बाद भाग्य की पारी आई। भाग्य ने कहा, कर्म ने इसको अमीर नहीं बना पाया, अब मैं जाता हूँ, देखना इसको कैसे अमीर बनाता हूँ। अब भाग्य लकड़िहारे के अंदर समा गया। लकड़िहारे को तुरंत एक लॉटरी लग गई। उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब पैसे आ जाने के बाद वह फिजूल खर्च करने लगा और पैसों को रोकने के लिए न उसके पास ज्ञान था और न ही उन पैसों का सही जगह यूज करने के लिए कर्म था। ऐसे ही करते करते 7 दिन निकल गए और वह जैसा था वैसा ही हो गया। अब बुद्धि की बारी आई। बुद्धि जाकर लकड़िहारे के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही बुद्धि उसके शरीर में प्रवेश की, लकड़िहारे को ज्ञान की अनुभूति हुई। अब उसने अपने कुल्हाड़ी में खूब अच्छे से धार लगवाई। अब लकड़ी काटने लगा। रोज से वह ज्यादा लकड़ी काटा, क्योंकि उसके हथियार में धार था। उसके बाद उसने लकड़ियों का आपस में जोड़कर रस्सी से बांधकर एक बड़ा सा ठेला बनाया। उस ठेले पर अपनी काटी हुई सारी लकड़ियां लादी। उसको रस्सी से खींचकर बाजार ले गया। उसको रोज से ज्यादा पैसा मिला। ज्यादा पैसा मिला तो उसने दूसरी कुल्हाड़ी ले ली। सुबह जब जाने लगा तो दोनों कुल्हाड़ियों में धार लगवा लिया। दोनों कुल्हाड़ियों से बारी बारी से लकड़ी काटता। ऐसे में क्या हुआ, वह दूसरे दिन पहले दिन से ज्यादा लकड़ी काटा। फिर उसने ठेला पर लाद कर बाजार ले गया। उसको और ज्यादा पैसा मिला। लकड़िहारा धीरे धीरे 7 दिनों में बहुत अमीर हो गया। बुद्धि की भी बारी समाप्त हो गई। अब तीनों देव स्वर्गलोक में धर्मराज जी के पास आ गए।
धर्मराज जी ने कहा, अब आप ही सब बताइए कि आप में से बड़ा कौन है। तब कर्म और भाग्य बोले, जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ कर्म और भाग्य अपने आप आ जाते हैं, इसलिए बुद्धि ही महान है। धर्मराज जी ने कहा, सही कहा आप दोनों ने। बुद्धि बिना मनुष्य एक पशु के समान होता है।